अचानक औरत को पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ। वो झुक कर नीचे बैठी और फौरन रेंग कर अपने ठेले के नीचे चली गई। पूरी ताकत लगाकर 10 सेकंड से भी कम वक्त तक जोर जोर से चीखी। फिर इसने जल्दी से चाकू उठाया, महारत के साथ नाल काट दी और अभी पैदा होने वाले बच्चे को एक लात मारकर दूर कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड से भी कम वक्त में सब कुछ खत्म करके वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और दोबारा मछली बेचने लगी। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि अचानक बच्चे के रोने की आवाज पूरी गली में गूंज उठेगी। लोग रुके और आवाज की सिमत देखने लगे। जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो देखा कि मछली के ठेले के नीचे अभी पैदा होने वाला बच्चा पड़ा हुआ है। मगर जब एक आदमी ने मछली के ठेले की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि जो औरत अभी मछली बेच रही थी वो न जाने कहां गायब हो चुकी थी। आदमी ने फौरन इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि वो औरत कुछ फासले पर भागने की कोशिश कर रही है। यूं इस औरत को अपने ही नौजायदा बच्चे को छोड़ देने के जुर्म में बाजार के चौक पर ले जाकर फांसी दे दी गई और इसका पैदा होने वाला बच्चा चौंके कोई अपनाने वाला नहीं था, इसलिए इसे पैदाइश के फौरन बाद ही यतीम खाने में डाल दिया गया। इधर जिस बच्चे के बिस्तर पर इसे लुटाया गया था, इसने देखा कि नया बच्चा बिल्कुल साकत पड़ा हुआ है तो इसे लगा कि शायद इसकी सांस बंद हो चुकी है। वो उंगली से इसकी सांस चेक करने लगा, मगर अचानक नन्हे बच्चे ने इसकी उंगली मजबूती से पकड़ ली और इसे अपनी नाक के करीब लाकर सूंघने लगा। ये देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया और फौरन अपनी उंगली खींच ली, जैसे इसने कोई अजीबो गरीब मखलूक देख ली हो, और डरते हुए चीख उठा। इस तरह बेचारा बच्चा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में जा गिरा। यतीम खाने के कुछ बच्चे अपना बिस्तर वापस लेने के लिए इस नन्हे बच्चे के सर पर तकिया रखकर इसे दबाने लगे। वो अभी इस मासूम को मारने ही वाले थे कि खुशकिस्मती से यतीम खाने के मुनज्जम ने बरवकत देख लिया। इस तरह इस बेबस बच्चे की जान बच गई। मुनज्जम ने शरारती बच्चों को सख्त कोड़े मारे ताकि आइंदा वो इस नन्हे बच्चे को तंग करने की कोशिश न करें। वक्त गुजरता गया और ये बच्चा बड़ा होकर न सिर्फ जिंदा बच गया बल्कि इसके पास एक गैर मामूली सलाहियत भी थी। इस लड़के की नाक इतनी तेज थी कि वो हवा में मौजूद मुख्तलिफ चीजों की खुशबू आसानी से पहचान लेता था, बल्कि कई किलोमीटर दूर किसी खास इंसान की खुशबू भी महसूस कर सकता था। इसी वजह से यतीम खाने के दूसरे बच्चे इसे अजीबो गरीब और अनोखा समझते थे। जब जैक 13 साल का हुआ तो यतीम खाने वालों के लिए इसे मजीद पालना मुमकिन न रहा, इसलिए उन्होंने इसे शहर के एक चमड़े के कारीगर के पास मजदूरी के लिए बेच दिया। आमतौर पर जैक जैसे कमजोर बच्चों के लिए यह नामुमकिन था कि वो चमड़े की दुकान में रोजाना 15-16 घंटे सख्त मेहनत करते हुए 5 साल तक जिंदा रह सकें। मगर जैक की जिंदगी की ताकत गैर मामूली हद तक मजबूत थी और इसे दरिया के पार औरतों के इलाके से आने वाली खुशबुओं से अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। 5 साल बाद एक दिन जैक को सामान पहुंचाने के बहाने बाहर जाने का मौका मिला और वो आखिरकार इस इलाके तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो सड़कों पर फैली हुई मुख्तलिफ खुशबुओं को लालच से महसूस करने लगा। हर खुशबू इसके लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा थी। चलते चलते वो एक अतर की दुकान के सामने जा पहुंचा और वहां से आने वाली महक ने इसे इस कदर अपनी तरफ खींच लिया कि अंधेरा होने तक वो वहीं खड़ा रहा। मगर इसी लम्हे जैक को अचानक एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जिसने इसके दिलो दिमाग को अपनी तरफ खींच लिया। वो फौरन इस खुशबू के पीछे भागता हुआ दूसरी गली में पहुंचा। वहां जाकर इसने देखा कि वो दिलकश खुशबू दरअसल एक फल बेचने वाली लड़की के जिस्म से आ रही थी। इस लम्हे जैक खुद पर काबू न रख सका। वो किसी पागल आदमी की तरह इस लड़की के पीछे चलने लगा और लालच के साथ इसके जिस्म से उठने वाली खुशबू को सूंघने लगा। लड़की को अचानक एहसास हुआ कि इसके पीछे कोई है। जब वो पलट कर देखती है तो जैक को देखकर समझती है कि शायद वो कोई भिखारी है जो इसके फल मांगने आया है। इसने नरमी से इसे 2 आलूचे दे दिए, मगर जैक ने अचानक इसका बाजू पकड़ लिया और पागलों की तरह इसके जिस्म को खुशबू सूंघने लगा। लड़की ये अजीबो गरीब हरकत देखकर बुरी तरह घबरा गई। इसने फौरन अपना बाजू छुड़ाया और डर के मारे भागकर एक सुनसान गली में दाखिल हो गई। जैक को होश आया तो अभी वो इस लड़की की खुशबू को भूल न सका। अपनी गैर मामूली सूंघने की सलाहियत के जरिए वो गलियों में बाकी रह जाने वाली खुशबू का पीछा करते हुआ आखिरकार इस लड़की तक पहुंच गया जो दरवाजे के पास बैठकर फल काट रही थी। जैक आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और फिर से लालच के साथ इसके जिस्म की खुशबू महसूस करने लगा। अचानक लड़की ने मुड़कर देखा तो जैक ने घबराकर इसका मुंह फौरन अपने हाथ से दबा दिया। वो अभी कुछ समझाने ही वाला था कि इसी वक्त ऊपर से एक जोड़ा सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। जैक डर के मारे लड़की को घसीट कर दीवार के कोने में ले गया और इसका मुंह जोर से दबाए रखा। घबराहट की वजह से इसने बहुत देर तक हाथ न हटाया। जब इसने आखिरकार हाथ हटाया तो देखा कि लड़की की सांस रुक चुकी थी, मगर इस वक्त जैक के चेहरे पर घबराहट की बजाय अजीब सी बेचैनी थी। इसने फौरन लड़की के कपड़े खोल दिए और लालच के साथ इसके जिस्म से उठने वाली खुशबू को गहरी सांसों में भरने लगा, जैसे वो इस सारी महक को आहिस्ता आहिस्ता हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हो। लेकिन कुछ ही देर में इसे एहसास हुआ कि वो खुशबू आहिस्ता आहिस्ता मदम हो रही है। तब इसने इस अनोखी महक को महफूज रखने के लिए वो फैसला किया जो इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह होने से पहले जैक चुपके से अतर साज की दुकान के पिछले दरवाजे में पहुंचा। इसने कुछ पुराना लोहा और बेकार धातें एक बोरी में डाली और एहतियात से इन्हें उस्ताद के बड़े देगचे में रख दिया और वो लम्हा आने वाला
والا تھا جب इसे कोई नया तजुर्बा करना था। थोड़ी ही देर बाद सोए हुए उस्ताद को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर तय खाने में पहुंचा तो देखा कि तजुर्बा गाह बुरी तरह बिखरी हुई है और जैक जमीन पर बैठा सर पकड़कर रो रहा था। उस्ताद को कुछ समझ न आया तो इसने फिक्रमंदी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मगर जैक जैसे पागल हो गया था। इसने जल्दी से वो माया उस्ताद के सामने किया जो इसने अभी अभी तैयार किया था और पूछा कि इसमें से कौन सी खुशबू आ रही है। उस्ताद ने कई बार सूंघा मगर इसे कोई खास खुशबू महसूस न हुई तो जैक गुस्से से पागल हो गया और शीशे तोड़ते हुए बोला कि उस्ताद ने जो तरीका इसे सिखाया है वो धातों की खुशबू भी महफूज नहीं कर सकता और न ही जानवरों की या इंसानों की महक को महफूज रख सकता है। उस्ताद फौरन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से देगचे के पास गया और अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया। जैक ने एक मुर्दा बिल्ली देगचे में डाल रखी थी और इसकी महक महफूज करने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद गुस्से में फौरन बिल्ली को बाहर निकालते हुए बोला कि ये तरीका इंसानों या जानवरों की खुशबू को महफूज नहीं कर सकता। जैक ने जैसे ही ये सुना तो वो एकदम ऐसे ढेर हो गया जैसे इसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। इसके बाद वो शदीद बीमार पड़ गया और उस्ताद ने जितने भी हकीम या डॉक्टर बुलाए कोई भी इसे ठीक न कर सका। आखिर ये सब क्यों हुआ? असल में 6 महीने पहले जैक ने एक फल बेचने वाली लड़की के जिस्म से ऐसी गैर मामूली खुशबू महसूस की थी जिसे वो कभी नहीं भूल सका। वो इस खुशबू को हमेशा के लिए महफूज करना चाहता था, इसीलिए वो किसी ऐसे तरीके की तलाश में था जिससे इंसान के जिस्म की महक को महफूज रखा जा सके। एक दिन इसे मौका मिला जब वो एक गरीब अतरसाज को सामान पहुंचाने गया। वहां इसने अपनी गैर मामूली सूंघने की सलाहियत के जरिए बगैर किसी बाकायदा तरबियत के सिर्फ अपनी फितरी सलाहियत की मदद से ऐसी खुशबू तैयार की जिसकी महक बाहर की हवा जैसी दिलकश थी। ये देखकर अतरसाज इसकी सलाहियत से बेहद मुतासर हुआ और अगले ही दिन वो सीधा चमड़े की दुकान पर जा पहुंचा और 15 फ्रांक देकर जैक को अपने पास शागिर्द बना लिया। इसके बाद इसकी मांद पड़ चुकी अतर की दुकान जैक के बनाए हुए नए अतरों की वजह से तेजी से मशहूर होने लगी। जल्द ही दुकान की रौनक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और वो पूरे शहर की बेहतरीन अतर की दुकान बन गई। जैक ने भी अपने उस्ताद से अतर बनाने की तमाम हुनर सीख लिए, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही जुनून बाकी था कि वो बार बार यही सोचता रहता था कि आखिर वो इस लड़की के जिस्म की वो दिलकश खुशबू हमेशा के लिए कैसे महफूज कर सकता है। जैक ने अपने उस्ताद से कहा कि मैं आपके लिए वो तमाम खुशबुएं तैयार कर दूंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन बदले में आपको मुझे ये हुनर सिखाना होगा कि हर चीज की महक को कैसे महफूज किया जा सकता है। इसके बाद जैक बेसब्री से ये आजमाना चाहता था कि क्या उस्ताद का कशीद करने वाला तरीका वाकई किसी भी चीज की खुशबू महफूज कर सकता है, मगर नतीजा वही निकला जो इब्तिदा में हुआ था और इसी के बाद जैक शदीद बीमार पड़ गया। उस्ताद ने शहर के जितने भी हकीम और डॉक्टर थे सब बुला लिए, मगर कोई भी जैक की बीमारी का इलाज न कर सका। इसी दौरान जैक ने उस्ताद से अचानक पूछा कि क्या खुशबू महफूज करने का कोई और तरीका भी मौजूद है। उस्ताद ने बेबसी से कहा कि एक और पुरअसरार तरीका होता था जिसे चिकनाई के जरिए खुशबू महफूज करने का तरीका कहा जाता था, मगर वो फन अब तकरीबन खत्म हो चुका है। शायद सिर्फ अतर साजों के मशहूर शहर ग्रास में ही इस तरीके का सुराग मिल सके। यह सुनकर जैक के दिल में उम्मीद दोबारा जाग उठी और इसके दिल की सारी बेचैनी भी खत्म हो गई। ग्रास जाने से पहले इसने अपने उस्ताद के लिए सैकड़ों नई खुशबुओं के नुस्खे लिखकर छोड़ दिए और फिर ग्रास की तरफ रवाना हो गया। कई महीनों तक सख्त सफर करने के बाद आखिरकार ग्रास के करीब जा पहुंचा तो इसे एक बार फिर वही खुशबू महसूस हुई जो इसे पहले कभी भूल नहीं सकी थी। वो फौरन सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे छुप गया। कुछ ही देर बाद एक बग्गी वहां से गुजरी और जैक ने इसमें बैठी एक निहायत खूबसूरत लड़की को देखा। इसे देखते ही जैक के दिल में वही पुराना जुनून दोबारा जाग उठा। जैक ने अपनी तहकीक जारी रखी। शुरू में इसने मुख्तलिफ तरीकों से खुशबुएं महफूज करने की कोशिश की, मगर इसे कोई कामयाबी न मिल सकी। फिर वो शहर की मसरूफ गलियों में गया और एक औरत को पैसे देकर अपने तजर्बे के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन जब इसने अपने अजीबो गरीब औजार निकाले तो औरत ने इसे गलत समझा और वो डर कर वहां से भागने लगी। लेकिन जैक का जुनून अब हद से बढ़ चुका था। इसने उसके सर पर वार करने के बाद उसे ठंडा कर दिया। इसके बाद आखिरकार तन्हाई में अपना तजर्बा मुकम्मल किया। इसने पहले औरत के बाल काट दिए, फिर खास चिकनाई पूरे जिस्म पर लगाकर इसे कपड़े से लपेट दिया ताकि खुशबू इस चिकनाई में जज़ब हो सके। कुछ देर बाद इसने वो चिकनाई एहतियात अलग की और एक खास महलूल में मिलाकर गर्म किया। कुछ ही वक्त बाद इसके सामने एक बोतल में इंसानी जिस्म की महक महफूज हो चुकी थी। यह इसकी पहली कामयाबी थी। अपनी कामयाबी को जांचने के लिए जैक ने सड़क पर जाकर अपने हाथ पर इस महक का एक कतरा लगाया। थोड़ी ही देर में करीब मौजूद एक कुत्ता इसके पास आ गया और इसके हाथ को चाटने लगा। इस तरह जैक को यकीन हो गया कि इसका तजुर्बा कामयाब हो चुका है। अब इसने दोबारा खूबसूरत शीशियां तैयार की और एक मुकम्मल खुशबू बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया। इसके बाद ग्रास शहर में अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए। एक के बाद एक लड़की लापता होने लगी और शहर के
لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیک نے اپنی خوشبوؤں کے لیے 12 ضروری مہکیں جمع کر لیں۔ اب صرف ایک آخری اور سب سے اہم خوشبو باقی تھی۔ یہ اس لڑکی کی خوشبو تھی جس کی مہک اسے شہر میں داخل ہوتے وقت محسوس ہوئی تھی۔ جب وہ اسے تلاش کرنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خوشبو شہر سے باہر جا چکی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تیز سونگھنے کی صلاحیت کو ذریعے پہاڑوں اور راستوں سے گزرتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر شہر میں لوگوں کو جیک کے جرائم کے شواہد مل چکے تھے اور سپاہی اس کی تلاش میں نکل پڑے تھے، مگر جیک کو اس سب کا علم نہیں تھا۔ وہ رات کے وقت چپکے سے اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی کو جیسے کچھ احساس ہوا اور اس نے اچانک مڑ کر جیک کو دیکھ لیا۔ ایک لمحے کے لیے جیک رکا، مگر اس کے دل میں اپنے مقصد کا جنون ہر چیز پر غالب تھا۔ اگلی صبح جب لڑکی کے والد نے کمرہ کھولا تو اس نے اپنی بیٹی کو بے جان پایا۔ جیک نے اپنی آخری مہک بھی حاصل کر لی تھی، مگر اسی وقت سپاہی وہاں پہنچ گئے اور جیک کو گرفتار کر لیا۔ قید خانے میں جیک نے اپنی مکمل تیار شدہ خوشبوؤں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب اسے سزا دینے کے لیے میدان میں لایا گیا تو اس نے وہ خوشبو اپنے جسم پر لگا لی۔ اچانک اس خوشبو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ لوگ جو اسے مجرم سمجھ رہے تھے اسی خوشبو کے زیر اثر اس کے دیوانے ہونے لگے۔ پورا مجمع اس مہک کے جادو میں کھو گیا۔ لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ جیک کی تعریفیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اس لڑکی کا باپ بھی جسے جیک سے نفرت تھی اس لمحے اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جیک کو اچانک وہ پہلی لڑکی یاد آ گئی جو پھل بیچا کرتی تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ دراصل اس لڑکی کی خوشبو سے نہیں بلکہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد جب لوگوں کو ہوش آیا تو جیک وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آخرکار وہ اپنے پرانے علاقے میں واپس آ گیا، اسی غریب بستی میں جہاں اس کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ وہاں اس نے وہ آخری خوشبو اپنے اوپر انڈھیل دی۔ آس پاس کے غریب اور گندے لوگ اس مہک سے دیوانے ہو گئے اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اسی ہجوم میں جیک کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یوں اس کی عجیب اور تاریخ کہانی اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ یہی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔